ये अजय जी, लोगों के शवों के ऊपर ये कैसी पब्लिसिटी है? इनाक्षी, आप खुद एक प्लेयर हैं, क्या हो जाता है, क्या आप जब आपको स्टारडम मिल जाता है, जब आप स्टार बन जाते हैं, तो क्या मतलब इंसान नहीं रहते क्या? जिन लोगों ने आपको बनाया, जिन लोगों के कंधों पे चढ़ के आप स्टार बने, कि आज आप छींकते भी हो तो हजारों लाखों लोग भगवान से व्रत रख लेते हैं, वो लोग मर रहे हैं एंड यू डोंट केयर। स्टेडियम के अंदर हंसी ठिठोली चल रही है, दे आर लाफिंग, फ्लाइंग किसेस, सब कुछ हो रहा है, और बाहर लोग मर रहे हैं। इनाक्षी, ऐसा क्या हो जाता है स्टार बनने के बाद? देखिए, लेकिन ये जो फैंस भी है, विराट कोहली के फैंस है, इनमें से कितने लोगों को एक्चुअली पता है कि 7 बार कर्नाटक का रणजी ट्रॉफी जीत चुका है? या इनमें से कितने लोग तब आए थे जब आरसीबी की वुमेन्स टीम भी जीती थी? तो ये भी तो हिपोक्रेसी है ना, कि आप सिर्फ एक प्लेयर की इतनी फैंडम कर दे कि जितना भी क्रिकेट में हो रहा है, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, चाहे रणजी लेवल पे हो, तब आप क्यों नहीं, मेहनत तो वो भी उतनी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये इतना बड़ा इवेंट है, बॉलीवुड स्टार्स इन्वॉल्व है, तो फैंडम इतनी ज्यादा हो गई है कि आप चले जा रहे हैं, छुट्टियां लेके सब करके अपने सारे काम छोड़ के आप उधर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेडियम में, और आपको पता है, आप इतने स्टेडियम में मैचेस रखते हैं, पूरी अथॉरिटीज को पता है कि अगर टिकटेड मैच भी है तो भी कितना मुश्किल है, कितने छोटे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, और अगर आप फ्री टिकट्स कर देंगे, और ऑडियंस जो फैंस है उन लोगों को भी पता है कि कितनी दिक्कतें होती है, 2-2 किलोमीटर तक आपको पार्किंग नहीं मिलती है जब टिकटेड मैच होता है, और वो टिकट मैच जिसमें 4,000 5,000 का टिकट होता है तब भी लोग जाते हैं। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट भी कैसे करते हैं कि लोग नहीं आएंगे? आप ही ने उन स्टार्स को इतना ऊपर कर दिया है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड है, उनको पता ही नहीं है, ब्रेन फेड हो चुका है उनका, उनको बस विराट कोहली दिख रहा है, उनको और कुछ क्रिकेट में दिख ही नहीं रहा है। वो क्रिकेट फैंस नहीं है जो वहां पे 2 लाख लोग थे, उसमें सिर्फ 10% या 5% लोग होंगे जो एक्चुअली क्रिकेट फैंस है। सही बोला इन्होंने। देखिए, आप बिल्कुल अच्छा बोल रही है इनाक्षी जी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, शैलेंद्र प्रीति पांडे जी। शैलेंद्र सिंह सब जानते हैं, जैसे इंडियन स्पोर्ट्स बिजनेस के मतलब गॉडफादर माने जाते हैं। इन्होंने परसेप्ट कंपनी शुरू की थी, फाउंडर है परसेप्ट के, सब कुछ जानते हैं स्पोर्ट्स बिजनेस के बारे में। मगर पिछले 10 साल में जो हुआ है, आज ये स्पोर्ट्स है ही नहीं, क्रिकेट है ही नहीं, मार्केटिंग, और जितने लोग मरे हैं ना शैलेंद्र, मैं तो कहता हूँ ये पैसों के विक्टिम है, बिजनेस के विक्टिम है और मार्केटिंग के विक्टिम है। कोई आईपीएल में इतना तक नहीं कि इतनी डिसेंसी नहीं विराट कोहली में, आरसीबी के ओनर्स में, एक बार अस्पताल में जाए, पता करें, एक ट्वीट दे दी, लंदन उड़ गए, कोई केयर नहीं कर रहा है। शैलेंद्र, ये इतनी इंसेंसिटिविटी, लोग शौक में आज शैलेंद्र कि भारत में हो क्या गया है। हमको तो 10 सालों से 15 सालों से बेवकूफ बनाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। और सिर्फ हेडलाइन क्या होती है आईपीएल से? कोई एक शैलेंद्र जी, आईपीएल से कोई क्रिकेट की हेडलाइन कभी नहीं होती है। होती है ऋषभ पंत को 27 करोड़ में फलाना ठिकाने में खरीद लिया, श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ में खरीद लिया, वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में खरीद लिया, भुवनेश कुमार को 10.5 करोड़ में खरीद लिया, 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, यही है और कुछ नहीं है। आईपीएल में मगर जब 11 लोग मर जाते हैं, वो कहते हैं वी फील गटेड, हमको बड़ा बुरा लग रहा है, मगर कल हम लंदन जा रहे हैं। शैलेंद्र, दिस इज द लिमिट। मैं अगर फोन लाइन खोल दूं ना, लोगों का गुस्सा निकल के आएगा आज। या शैलेंद्र जी बोलिए आप। और न ये सारे डिबेट हमने काफी बार किए कि आईपीएल एक धंधा है और ये देश के लिए गंदा है। ये हमने 10 सालों से डिबेट कर रहे हैं कि इसका जो डीएनए है ना, ये सिर्फ पैसे और पावर पे बेस्ड है, और इसीलिए जो इसमें सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, आप आरसीबी इज एन अल्कोहल ब्रांड, दैट इज द स्पॉन्सर फॉर दिस टीम। सारे रूल्स हमने क्रिकेट के, स्पोर्ट्स मैं इसको अंग्रेजी में हिंदी में कह दूं कि आरसीबी जो है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसकी जो पेरेंट कंपनी है दारू की कंपनी है, ये दारू की कंपनी है, दारू की कंपनी, और वो भी अंग्रेजी कंपनी जो दारू बेचती है वो आरसीबी के मालिक है। अंग्रेजी बोलने में बुरा लगता होगा, अंग्रेज दारू की कंपनी ये मैनेज करती है आरसीबी को। प्लीज बोलिए, मैं बस हिंदी में रूपांतर कर रहा हूं जी, बोलिए। और ना दूसरा एक सवाल है कि जरूर भारत आज ये पूछ रहा है कि किसने निमंत्रण दिया, और ये आपके चैनल पे आप कह रहे हैं चिल्ला के कि किसने निमंत्रण दिया, किसने बुलाया इन 5-4 लाख लोग को, और जिसने बुलाया वो रिस्पॉन्सिबल है। और मेरे हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री भी जो चाहते हैं इस देश में बड़े बड़े इवेंट हो, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वी शुड बी सपोर्टिंग कॉन्सर्ट इकोनॉमी। आई थिंक हमें उनको इमीडिएटली पनिश करना चाहिए। वो जो परिवार के 11 लोग मरे हैं वो भारतवासी हैं, हर भारतीय का दिल उनके लिए रोना चाहिए आज, ये मजाक नहीं है। और ये जिनने निमंत्रण दिया
उन्हें जेल में डालें, उनके सारे कमर्शियल जो उन्हें कमाई की आज तक वो इन विक्टिम्स में बांटे, ना ही सिर्फ जो इंजर्ड भी हुए हैं। ये एक लाइट मुद्दा नहीं है, इसे पॉलिटिकल मैं नहीं बनाना चाहता। मुझे कर्नाटका, महाराष्ट्र ये सब डिबेट नहीं करना, मुझे भारत का डिबेट करना है। और भारत ये पूछेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उनकी मौत के लिए और उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा। और ये हमें ये इंक्वायरी अगर बैठाना था, हमें पता है ये कैसे होता है इस देश में। दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। ये स्पोर्ट के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि नॉर्मल आईपीएल मैचेस रात के 12:30-1 बजे तक चलते हैं। बच्चे, लड़कियां, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, परिवार घर जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और ना पूरे देश में 2 बजे 3 बजे घर पहुंचते हैं। कौन सा इवेंट अलाउड है इस देश में यार 10 बजे के बाद? कुछ नहीं। तो बहुत सारे रूल्स आईपीएल तोड़ रहा है और शुरू से ही हम कह रहे हैं इसकी जो नींव थी, इसकी जो फाउंडेशन है, ये करप्शन पे बेस्ड थी शुरू से। मैंने तो आईपीएल स्कैम एक्सपोज किया था। शशि थरूर की नौकरी गई थी, करेक्ट। कोई कहना नहीं चाहता, मैंने सारे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था। मैं तो इनको याद दिलाऊं तो इनको बुरा लगता है, मगर सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना। और रियलिटी है क्या, कहां है क्रिकेट, कहां है चंद्रशेखर लूथरा जी, कहां है क्रिकेट का क्रय ही नहीं है इसमें, कोई क्रिकेट ही नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाओ। और प्रीति पांडे जी, मैं कहूं ये उस दिन हम तो बच गए, 10 से 13 लोग मरे वहां पे। ये भी हो सकता था 50-100 लोग मर जाए अगर आप वहां पे मेट्रो स्टेशन के, भगवान ना करे ऐसा। ये सरकार कहती है हम पे प्रेशर था आरसीबी से, यानी कि नेता मान चुके हैं कि वो पैसों के प्रेशर, दारू की कंपनी का प्रेशर मुख्यमंत्री पे था। कोई दूसरे राज्य से कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन एक चीज सबको याद जरूर दिलाना चाहती हूँ। जब अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था जनवरी में, 60 करोड़ लोग जब नहा के वहां पे जाते हैं और एक बहुत बड़ी भगदड़ होती है, लोग अपनी जान गंवाते हैं, वो भी दुखद था। लेकिन बहुत सारी गैंग, जिसमें बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग थे, जो ट्वीट करते थे, रोज योगी जी का इस्तीफा मांगते थे। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले उस राज्य में, चाहे यूपी हो चाहे कर्नाटक हो, कोई ऐसा राज्य जहां पे 35,000 लोगों की स्टेडियम की कैपेसिटी हो और 3 लाख 4 लाख लोग आए, तो वो पासेस कैसे बटे? पुलिस वाले भी देते हैं, आपको पता है, पासेस तो पुलिस वालों के पास से भी जाता है। आपके पास पासेस कैसे आए, वहां भीड़ कैसे आई, अलाउ कैसे गया? सिर्फ 4 लोगों को सस्पेंड करने से लेके कमिश्नर से लेके आपकी खाना पूर्ति नहीं होती है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को, पहले तो इनको हीरो हीरोइन कहना प्लीज बंद करिए। हमारे जैसे एनजीओस पे और युवाओं पे बहुत बुरा असर होता है। हीरो हीरोइन नहीं है वो। जैसे हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोग भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो उनका पेशा है, हीरो और हीरोइन नहीं है। ये हीरो हीरोइन बोल बोल के हम लोगों ने उनको कपार पे चढ़ा रखा है, दिमाग खराब हो गया इनका दिमाग खराब हो गया। एक्टर एक्ट्रेसेस है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। सेम गोज विद क्रिकेटर्स आज कुछ अच्छा नहीं सिखा रहे हैं, कुछ नहीं। दारू का भी ऐड कर रहे हैं, गुटखा का भी ऐड कर रहे हैं, शराब का भी ऐड कर रहे हैं, वो सारे ऐड कर रहे हैं, जिससे ही देश का युवा कैसे बरगलाता है। आपने अपना पैसा कमाया, अच्छा दिवाली आती है तो पटाखे मत जलाओ। एक मिनट, अतुल वासन जी कुछ कहना चाहे। अतुल वासन जी, प्रीति पांडे जी अपना बात खत्म करें, उसके बाद आपने कह दिया, हमने मान लिया, आप नहीं मान रहे हैं, और जो 50-50 मान रहे हैं उनको आप कैसे जज कर सकते हो? आईपीएल की जीत Who are you कह रहे हैं आप? एक मिनट, आपके लिए नहीं होंगे, अरे सुन लीजिए, आपके लिए नहीं होंगे कोई आप बड़ी कौन बात। है भाई? मैं कह रही हूँ आप कौन है? क्रिकेटर है, ये अतुल वासन है, ये क्रिकेटर है। अतुल जी सुन लीजिए ना, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? अतुल जी सुन लीजिए, आपको देश फॉलो करता है, आप जैसे लोगों को अगर देश फॉलो करता है तो कुछ अच्छा भी नहीं है बड़े, बरसेंगे तो या आप नहीं सिर्फ गए। वोट पर अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, चलो मेरी बात सुनिए।